फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आ रही है तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ये तीनों न्यूज बहुत ही बड़ी है। एक तरफ यस बैंक फंड रेजिंग करने जा रही है, यानी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और फंड ऐड करने वाली है कंपनी। और दूसरी तरफ यस बैंक अपने एनपीए से छुटकारा पाने की तैयारी कर चुकी है। बहुत जल्द पूरी तरह से यस बैंक का सारा एनपीए खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ यस बैंक और डिश टीवी का मामले का निपटारा का समय आ चुका है। तीनों खबर है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में आने वाले समय में हमें अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं, क्या यस बैंक का शेयर तेजी से दौड़ सकता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब बाजार में बड़ी गिरावट होगी तब भी यस बैंक आपके इन्वेस्टमेंट को कम करने से बचाएगा, और यही हुआ है। एक तरफ बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में प्राइस में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये यस बैंक हमें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.55 पर, हाई बनाई 13.60 की, लो है 13.05 का, और एंड में 13.15 पर करीब 1.87% डाउन पर क्लोजिंग दी है। और ये जो गिरावट है उसके पीछे आपको वजह पता ही होगी। बाजार में भयंकर गिरावट हुई है, बहुत ही बड़ी गिरावट, और इस गिरावट के पीछे वजह है ओमिक्रॉन का डर बहुत तेजी से फैल रहा है। यह एक सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है, और जिस तरह से केस बढ़ने लगे ब्रिटेन में, हमारे यहाँ पे डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा हो गया तो दिन के 14 लाख केस आ सकते हैं, और इसी डर ने बाजार की कंडीशन खराब कर दी है, पैनिक माहौल बना दिया। बात बीएससी की कर लेते हैं तो अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ यहाँ पे 2,41,62,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 89,66,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.11% है। बात एनएससी की करें तो 11,14,05,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 4,28,14,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.43% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, गुरुवार को 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम के और भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पर था। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर गिरावट देखें तो सेंसेक्स में ज़बरदस्त हुई है, करीब 57,011 पर आ चुका है सेंसेक्स, जहाँ पे 889 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि निफ्टी ने भी 17,000 के स्तर को तोड़ा है, तो पैनिक माहौल तो बना है। लेकिन अभी भी जो प्राइस है यस बैंक के शेयर की वो 13 के ऊपर है, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये आप प्राइस 61,000 जब सेंसेक्स था तब भी देख रहे होंगे, फिलहाल भी है। तो ये आप एक समझ लो कि जब 4,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट है उसके बावजूद भी अगर आपकी प्राइस नहीं गिरी यस बैंक में, तो इसको यस बैंक की मजबूती आप मान सकते हो। और जो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, भले आपको रिटर्न अच्छा ना मिले, लेकिन बड़ी गिरावट में भी यस बैंक ने आपके निवेश को थामे रखा है। अब यस बैंक एक बड़ा निर्णय ले जा रही है। यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत जल्द फंड रेजिंग करने जा रही है। अब कितनी होगी इसका निर्णय तो 21 दिसंबर को पता चलेगा, जब इसकी बोर्ड मीटिंग रखी गई है शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के लिए। तो यस बैंक अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिलहाल फिर से फंड रेजिंग की तरफ जा रही है, और बहुत जल्द इसकी फंड रेजिंग की जा रही है। अब ये जो फंड रेजिंग की जाएगी इसका क्या माध्यम होगा यह आने वाले समय में पता चलेगा। तो बहुत सारे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इक्विटी के माध्यम से भी फंड रेजिंग की जा सकती है, या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट के माध्यम से, या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से, या वारंट्स के माध्यम से। तो बहुत सारे सोर्स है जिनके माध्यम से ये फंड रेजिंग की जा सकती है। फिलहाल अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे रास्ते खुले हुए। और यह जो अप्रूवल है ये 28 फरवरी 2022 के पहले इनको ले लेना है शेयर होल्डर से, और ये फंड रेजिंग होगी। इसके माध्यम से यस बैंक के कारोबार में हमें और तरक्की देखने को मिलेगी। और ये जो लगातार फंड रेजिंग हो रही है यह इशारा है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है, और यस बैंक को फिलहाल जो फंड की जरूरत है वो उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, इसको हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन एक तरफ से ये डर पैदा होने लगा है कि कहीं फिर से इक्विटी जारी न की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो इक्विटी का ये जो भारी भरकम जो बर्डन है यही तकलीफ दे रहा है लोगों को। लेकिन वैसे मुझे संभावना कम लग रही है कि इक्विटी जारी नहीं की जाएगी, दूसरा कोई और रास्ता चला जाएगा। हो सकता है कि डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से ही फंड रेजिंग की जाए, लेकिन बहुत जल्दी ये सामने क्लियर हो जाएगा। जो है 21 दिसंबर बहुत दूर नहीं है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स,
यस बैंक बहुत जल्द अपने पूरे के पूरे एनपीए से निपटारा चाहती है और इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। यस बैंक बहुत जल्द फाइनल करने जा रही है अपनी एआरसी को मैटर को, और इसके लिए जो फाइनल जो रेस में अभी है वो कंपनियां, उसमें अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, सेराबरस कैपिटल मैनेजमेंट्स है, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट है और साथ में जेसी फ्लावर्स 8 कैपिटल है। ये कंपनियां हैं जो भी रेस में है। इनके साथ में एआरसी फाइनल की जाएगी यस बैंक की, और इस एआरसी के माध्यम से वो अपने एनपीए से छुटकारा पा लेंगे। यानी जिस तरह से इनके मैनेजमेंट ने कह दिया था कि आने वाले नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी या फरवरी महीने में ही एआरसी का गठन हो जाएगा, और इस गठन के बाद में हमें यस बैंक नई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, यस बैंक कमजोर नहीं है, उसको कमजोर किया जा रहा है। एक बड़ा ग्रुप है जो उसके खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बना के रखा हुआ है। अगर आप इसके एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो आईटीसी को ले सकते हैं। आईटीसी बहुत बड़ी ब्रांड है, आईटीसी का कारोबार कितना बेहतरीन है। यानी एक बड़ी एक कंपनी आईटीसी, या जैसे एफएमसीजी सेक्टर में ले लो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट में ले लो, या आपका उसका टोबैको का बिजनेस ले लो, होटल बिजनेस ले लो, उसका पेपर का बिजनेस, सब बिजनेस उसके नंबर 1 है। बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसके बावजूद भी इसकी प्राइस नहीं बढ़ती है। आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी इंडिया की बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और एक तरफ आईआरसीटीसी की शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, जबकि उसको फाइनेंस करने वाली आईआरएफसी, जिसका बहुत बड़ा प्रॉफिट लगातार हर क्वार्टर में हमें दिखाई देता है, उसके बावजूद उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है और अभी भी वो आईपीओ के प्राइस से नीचे अगर ट्रेड कर रहा है। तो ये आप समझ लो, ये एक माहौल बनाया जाता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं और इसी का शिकार हो चुका है यस बैंक। आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मौका आएगा जब ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। अब हम चलेंगे डिश टीवी और यस बैंक के मैटर के ऊपर। ये मैटर का निपटारा अब 30 दिसंबर को होने जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है एजीएम डिश टीवी की। तो फ्रेंड्स, डिश टीवी इंडिया के प्रोमोटरों के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है यस बैंक ने, और यस बैंक ने जो याचिका लगाई है उसमें उनका कहना है कि इस एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान जो उनके वोटिंग अधिकार है उसको सीमित करने की कोशिश की जा सकती है, और इसीलिए बैंक के खिलाफ उसके वोटिंग अधिकार को सीमित करने के लिए बैंक के खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा भी दाखिल किया जा सकता है। यानी हर तरह से कोशिश कर रही है डिश टीवी कि किसी भी तरह से यस बैंक को रोका जाए दखल देने से डिश टीवी के मामले में, और कोशिश इनकी जारी है। डिश टीवी के जो शेयर होल्डर है उनकी साइन ली जा रही है, उनसे साइन करवाई जा रही है, ताकि जो भी है उनका जो निर्णय है उसको मान्य किया जाए, और एक तरह से दूध में से मक्खी को कैसे बाहर निकाला जाए वैसे यस बैंक को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है, ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी एक्ट के तहत 100 शेयर होल्डर एक साथ में आकर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो मामला है वो बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी यस बैंक को एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी इनके जो वोट डालने का अधिकार था उसको रोकने की कोशिश की गई। इसके लिए नोएडा में एक क्रिमिनल केस जो है दर्ज किया गया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के अधिकारों की रक्षा की और इनके फेवर में फैसला दिया। तो एक तरह से देख लो कि कोशिश जारी है डिश टीवी की तरफ से कि किसी भी तरह से जो पूरा मामला है उसको लटकाया जाए और यस बैंक को इससे बाहर निकाला जाए। प्रमोटर ग्रुप के पास तो सिर्फ मात्र 5.93% की हिस्सेदारी है और 25.63% की हिस्सेदारी है। तो बड़े स्टेक होल्डर को साइड में करके जो प्रमोटर है वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो अब ये मामला जो है फिलहाल 30 दिसंबर की एजीएम में सामने क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, क्या यस बैंक के फेवर में फैसला आता है या फिर डिश टीवी बाजी मार जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में एक बार हम पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.93 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 12.72 तक जा सकता है, और बाजार में गिरावट होती है तो फिर 12.38 आ सकता है। अभी अच्छी बात यह है कि अभी भी स्टॉक 12 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बाजार में अगर गिरावट होती है तो भी। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 13.48 का फर्स्ट टारगेट है। स्टॉक और ऊपर की तरफ गया तो 13.82 तक जा सकता है। थर्ड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 14.03 का है। तो अच्छी बात है कि अगर थोड़ी सी माहौल तेजी का बने तो स्टॉक 14 के ऊपर वापस जा सकता है। तो निवेश बनाए रखे, यस बैंक आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।